जय हिंद दोस्तों। 10 दिसंबर का बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था जनरल स्टडी का, उसका हम लोग 40 क्वेश्चन है जो 31 से लेकर 70 तक रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सभी एग्जामों के लिए सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन पेपर है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसमें से हो जाएगा एक से अधिक। फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 100 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 20% लाभ होता, तो साइकिल की क्रय मूल्य क्या होगा? तो 2500 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक दिया गया है, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने की फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगनी होगी। उसमें वे पढ़ रहे हैं कि यदि विद्यालय 1 से 12 कक्षा है और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी द्वारा कितने पेड़ लगाए गए हैं। तो 312 पेड़ लगाए गए हैं। y अक्ष पर उन बिंदुओं को खींचिए जो बिंदु -5 2 और -9 से समान दूरी पर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर 0 से -7। त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी के मान क्या होगा? तो समकोण होगा। क्या समकोण होगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये की वृद्धि की। यदि एन में सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है, तो एन का मान कितना होगा? तो 10 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 336 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बरसाती दिन में तो हो जाएगा यहाँ पे शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषण माना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अपचयन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 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 किरण। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के इनमें स्थिर कक्ष का अवधर्व किसके समानुपाती होता है? तो हो जाएगा n²। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है? तो हो जाएगा 3। मानव गुर्दे में निस्यंद इकाइयों को कहा जाता है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन कहा जाता है। टैकी कार्डियो का हृदय की गति होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे तेज होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 43 का हो जाएगा 47 का आंसर बी नंबर होगा। यहाँ पे केवल 3 में क्या है देखते हैं। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे राम सुतार।
निम्नलिखित में से कौन सा देश उन तीनों देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उल्टा दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पैनल में नहीं थे? तो यहाँ पे हो जाएगा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ पे हो जाएगा अदिति स्वामी। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा यहाँ पे अप्रैल 1932 में। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति कम स्कूटर योजना को स्वीकार किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहरता मापने हेतु उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टर पैमाना। फिर है निक्षालन प्रतिक्रिया है, तो यहाँ पे उपयोग में से एक से अधिक होगा। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 7। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क स्थान है? तो हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो हो जाएगा तरबूज। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। हिमालय भूरा आलू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। 1915 में होम रूलिंग किसने आरंभ किया था? तो हो जाएगा एनी बेसेंट। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो उपयोग में से एक से अधिक होगा। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे दीनबंधु मित्रा। किसने 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना पटना में किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे सचिंद्रनाथ सन्याल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाश कब आरंभ हुआ था? तो हो जाएगा 1931 में। यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन था हर स्टूडेंट के लिए जो 10 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसके लिए आंसर मिला लीजिएगा। आंसर हम जो बोले हैं वो बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।